आज हम बात करेंगे जिंदगी की बुनियादों की। यानी वो क्या चीज़ है, वो कौन से उसूल हैं जिन पर हर जानदार, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी जिंदा है, वो खड़ा है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि एक छोटा सा बेजान एटम एक मुकम्मल जीते जागते पेचीदा जानदार में कैसे बदल जाता है। और सच पूछें तो हयातियात की पूरी साइंस इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश है। अच्छा, इस सफ़र को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम बात किस फील्ड की कर रहे हैं, हम किस चीज़ की गहराई में उतरने वाले हैं। तो जनाब, ये शोबा है बायोलॉजी यानी हयातियात। सीधे लफ्ज़ों में ये जिंदगी और जानदारों की साइंसी पढ़ाई है। बड़ा दिलचस्प है कि ये लफ्ज़ खुद कहाँ से आया। ये यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है बायोस, मतलब जिंदगी, और दूसरा है लोगोस, मतलब सोच या मुताला। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? जिंदगी का मुताला। और एक मजे की बात यह है कि बायोलॉजी कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये तो साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर काम करती है, एक बड़े जुड़े हुए जाल की तरह। कैसे? जैसे जब फिजिक्स के असूलों को बायोलॉजी पर लागू किया जाता है तो बनती है बायोफिजिक्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल जाएं तो बायोकेमिस्ट्री बन जाती है। अरे यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स के साथ भी इसका जोड़ है, जिसे बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और फिर इन्हीं से तो निकलते हैं वो सारे अहम शोबे जिन्हें हम जानते हैं: मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इतनी सारी जिंदगी है, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसे तरतीब तो देनी पड़ेगी ना। तो साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने तमाम जानदारों को 5 बड़ी कैटेगरीज या किंगडम्स में तकसीम कर दिया। इसे व्हाइटाकर का 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सादा किंगडम है मोनेरा। इसमें वो जानदार आते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें कोई बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। और ये समझा जाता है कि ये ज़मीन पर जिंदगी की सबसे पुरानी किस्मों में से हैं। उसके बाद नंबर आता है किंगडम प्रोटेस्टा का। अब यहाँ ज़्यादातर जानदार तो एक ही सेल के होते हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक हैं, यानी उनके सेल्स में एक सही सलामत न्यूक्लियस होता है। अमीबा इसकी एक आम मिसाल है, और यही वो हैं जिनसे आगे चलकर ज़्यादा पेचीदा जिंदगी ने जन्म लिया। तीसरे नंबर पर है किंगडम फंजाई। ये भी यूकैरियोटिक हैं, जैसे मशरूम्स। इनकी खास बात यह है कि ये पौधों की तरह अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने आसपास से जज्ब करते हैं। और इसी वजह से ये हमारे इकोसिस्टम में डीकंपोजर का बहुत अहम काम करते हैं। फिर आती है किंगडम प्लांटी। सीधी सी बात, पौधों की दुनिया। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये अपनी खुराक सूरज की रोशनी से खुद बनाते हैं। जैसे सरसों का पौधा देख लें। और आखिर में है 5वें किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम सब भी आते हैं। ये भी मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन पौधों के बरक्स ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जानदारों को खाकर अपनी तवानाई हासिल करते हैं, बिल्कुल एक मेंढक की तरह। तो ये तो हो गई किंगडम्स, लेकिन एक मिनट, ये सारे जानदार, चाहे बैक्टीरिया हो या इंसान, आखिर बने किस चीज़ से हैं? जिंदगी की फैक्ट्री में असल खाम माल क्या इस्तेमाल होता है? और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। किसी भी जानदार का जिस्म उठाकर देख लें, उसका 99% हिस्सा, जी हाँ 99%, सिर्फ चंद गिने चुने एलिमेंट से बना है। वो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स ये हैं। सबसे ज्यादा 65% है ऑक्सीजन, फिर 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, और इनके बाद थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। बस यही हैं वो चीजें जो मिलकर जिंदगी बनाती हैं। अब ये एलिमेंट्स जुड़कर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स। और फिर जब ये छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़ते हैं तो बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन्स। तो ठीक है, हमारे पास बुनियादी अज्जा आ गए। अब सवाल यह है कि ये सब जुड़कर एक पूरा जानदार कैसे बनाते हैं। ये समझें कि जिंदगी की एक सीढ़ी है जिस पर हम कदम ब कदम ऊपर चढ़ते हैं। सबसे नीचे सबसे पहली सतह है एटम की। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जुड़कर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स, और फिर बनता है जिंदगी का बुनियादी यूनिट यानी सेल। फिर एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन यानी उज़्व बनाते हैं, जैसे दिल या मैदा। कई ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं, और आखिर में ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। और जब हम जमीन के तमाम जानदारों और माहौल को मिला देते हैं तो वो कहलाता है बायोस्फीयर। इसकी एक मिसाल देखते हैं। जैसे हमारा मैदा, ये एक ऑर्गन है,
ये दो अलग अलग किस्म के टिश्यूज से मिलकर बना है। एक है एपिथेलियल टिश्यू, जिसका काम है जूसेस और एसिड्स बनाना, और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, जिसका काम है खाने को पीसना। देखें कैसे दो मुख्तलिफ टीमें मिलकर एक ही मकसद के लिए काम कर रही हैं। तो ये तो हो गई तंजीम की सीढ़ी, लेकिन जिंदगी ने अपने आप को बनाया किन बुनियादी डिजाइन्स पर है? चलें अब जिंदगी के 3 बुनियादी मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सादा डिजाइन है यूनिसेल्युलर, यानी यक-खलवी, मतलब पूरा का पूरा जानदार सिर्फ एक सेल का है। अमीबा इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। खाना, पीना, हरकत करना, सब कुछ इसी एक सेल के अंदर होता है। दूसरा डिज़ाइन थोड़ा दिलचस्प है, इसे कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ होता यह है कि बहुत सारे यूनिसेल्युलर जानदार इकट्ठे रहते हैं एक कॉलोनी बनाकर, लेकिन हर सेल अपनी जिंदगी खुद जीता है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते, जैसे वॉलवॉक्स जो कि एक किस्म की एल्गी है। और फिर आता है तीसरा और सबसे एडवांस्ड डिजाइन, मल्टी सेल्यूलर, यानी कसीर खलवी। यहाँ सेल सिर्फ इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि वो मिलकर टिश्यूज, ऑर्गन्स और पूरे सिस्टम बनाते हैं। हर सेल का एक खास काम होता है और वो दूसरे सेल्स पर पूरी तरह इन्हिसार करता है, जैसे मेंढक या सरसों का पौधा। तो चलें एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, बायोलॉजी जिंदगी को समझने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। दूसरी बात, जिंदगी सिर्फ चंद मुट्ठी भर एलिमेंट्स से बनी है जो एक तरतीब से जुड़कर पेचीदा शक्ल इख्तियार करते हैं। तीसरी बात, तमाम जानदारों को 5 बड़ी किंगडम्स में तकसीम किया जा सकता है। और चौथी बात, जानदारों के 3 बुनियादी डिज़ाइन हैं, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और मल्टीसेल्युलर। जिंदगी को ये डिज़ाइन बनाने में अरबों साल लगें, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, जिंदगी का अगला शाहकार क्या होगा।